नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय आईटी सर एंड टीम में। स्टूडेंट, मैं आज जो है कि छूट या बट्टा जिसको आप कहते हो उसके अगले कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। छूट और बट्टा में प्रतिशत का यूज होता है बच्चे, इसमें लाभ और हानि के भी टर्म्स आएंगे। और छूट के जो है कि पहले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, तो आप पहला एपिसोड जरूर देखें जा करके। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या है। मैं डिक्टेट करता हूं आप लोगों के लिए और आप पेन और पेपर लेकर के, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ साथ सॉल्व करने के लिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यही प्रश्न है स्टूडेंट। इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड earn a profit of 20%. Then if the mark price is 500, then find cost price of the article. So student, हम सभी बारीकियों को देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं कि क्या है कि सबसे पहले तो क्या होगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्रय, विक्रय, और तीसरा चीज मैंने क्या बताया है कि अंकित मूल्य होगा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य होगा, या आप कह सकते हो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस होगा। अच्छा, इसने ये चीज कहा है कि अंकित मूल्य पर कितना छूट देने पर, 10% की छूट देने पर 10% की छूट दिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो 100 की सामान यानी 100 अंकित मूल्य का सामान कितने पर बेचा जाएगा? 90 पर बेचा जाएगा। ये 10% का छूट दिया गया है। अच्छा, जब भी मैंने कहा था कि छूट की बात आती है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन होगा। दूसरी बात इसने ये बोला गया है इसमें कि 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है तो लाभ किस पे कमाएगा? हमेशा क्रय मूल्य पर कमाएगा। यानी कि 100 यूनिट की सामान कितने में बेचा जा रहा है? 120 में बेचा जा रहा है। बच्चे, अब यहां से हम रेशियो कैंसिल आउट करते हैं तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा। यानी ये अनुपात किसका? विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 10 और 9 है, लेकिन क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात, इसको 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, क्या अनुपात आया है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 9 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 6 है। क्या ये बात यहां तक आप सभी को समझ आई? यदि इतनी बात समझ आई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? अब इसका काम नहीं रह गया है। यहाँ 20% का फायदा हुआ था तो 120 हुआ था, हमने रेशियो ले लिया। बात प्रतिशत की करनी है या हमें क्या करना है? तीनों को एक साथ रिलेट करना है। अब क्या होगा? एक जगह विक्रय मूल्य 9 आ रहा है, एक जगह कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब मैंने ऐसे अनुपात को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अनुपात समानुपात में इसको कैसे बराबर बनाते हैं, मैंने बहुत सारे प्रश्न कराए हैं, तो अनुपात और समानुपात भी जाकर आप देखें इसको कैसे बराबर बनाते हैं। फिर भी मैं बताता हूं आप सभी को कि यहाँ पे 2 की गुणा कर दिया जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की गुणा कर दिया जाएगा, ये 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। तो जब 3 की गुणा इसमें करोगे ये 18 आएगा, तो 3 की गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, ये 15 हो जाएगा। जब 2 की गुणा इसमें करोगे 18 बनाने के लिए, तो इस 9 के साथ 10 भी है, जब इसमें गुणा करोगे तो ये कितना होगा? 20 होगा। तो इस केस में बच्चे अब आप जरा देखो, 20 का यदि 10% निकाला जाएगा तो 2 रुपया होगा। 20 का 10% निकालो, कैलकुलेट करो। 20 का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो 2 रुपए आएगा। यानी कि 20 रुपए अंकित मूल्य का सामान यदि आप 10% का छूट दोगे तो कितने का बिकेगा? 18 रुपए का बिकेगा। लेकिन यदि बात की जाए 15 रुपए की सामान 18 रुपए में बिक रही है तो 3 का फायदा होगा 15 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 3 पंजे 15, 5 से कितनी बारी में? 20 बारी में, यानी कितना होगा? 20% होगा। यानी जो भी प्रश्न में दिया गया है वो चीजें इस कंडीशन को क्या कर रही है? ये अनुपात इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं, यदि अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपए है, यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितना है? 500 है। जब 20 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 25। आप 20 से भाग कर दो 500 में। 20 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि अंकित मूल्य 20 यूनिट तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि प्रश्न में दे रखा है कितना? रुपए में दे रखा है 500। यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू 500 है यदि, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 होगी। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो हम इसमें 15 की गुणा कर लेंगे। 15 पंजे 75,
15 दूनी 30 और 7 37, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा 375 रुपए। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 375 रुपए होगा स्टूडेंट। एक तो ये तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका कैसे होगा, इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम दूसरा तरीका कराते हैं। चलिए, दूसरा तरीका कैसे करेंगे कि वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य का 120%। यदि हमने क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और वो कह रहा है मार्क प्राइस पर कितना छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। मार्क प्राइस पर 10% छूट देगा तो यानी मार्क प्राइस का कितना हो जाएगा 90%। जब आप अंकित मूल्य पर छूट दोगे तो कहां पहुंचोगे आप, अंकित मूल्य पर छूट दोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखो जरा, ये भी टर्म सेलिंग प्राइस है और ये भी टर्म सेलिंग प्राइस है, ये भी टर्म सेलिंग प्राइस है और ये भी टर्म सेलिंग प्राइस है। क्या हम दोनों को बराबर रख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीपी अपॉन एमपी, ये मार्क प्राइस यहां आएगा बटे में हो जाएगा 90 बटे 120, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 चौक को 12, ये चीजें आ गई। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 3 होगा तो मार्क प्राइस कितना होगा 4 होगा। किस केस में, जब 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब जरा देखो, मार्क प्राइस दे रखा है आपको कितना, 500 दे रखा है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितना है 500 है। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ रहा है 3 यूनिट आ रहा है, उस केस में मार्क प्राइस 4 यूनिट आ रहा था, यानी 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 500, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 से हम कैंसिल आउट करेंगे, 4 एक 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 गुणे 3, 100 गुणे 3 300 हो जाएगा, 25 गुणे 3 75 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 375 रुपए होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। एक तरीका ये रहा स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, एक तीसरा तरीका मैं बताता हूं जो डायरेक्टली आप करोगे, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तीसरा तरीका बच्चे, जब भी कभी आपको क्या दे रखा हो, जब आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना हो, तो ये मार्क प्राइस ऑलवेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है और ये होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और ये मार्क प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीजें जो मैंने अभी दूसरा वाला तरीका बताया है उसी का शॉर्टेस्ट वर्जन है और कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे स्टेप स्किप हो जाते हैं। तो अच्छा, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% है तो ये 120 हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट कितना है 10 है तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 30 या 90, 3 चौक को 12। तो जो पिछले वाले प्रश्न में 3 और 4 का अनुपात बना था स्टूडेंट, वही तो आ गया। 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से भाग करोगे 500 में तो 125 आएगा, यानी 125 की गुणा यहां हो रहा है 500 लाने के लिए, तो 125 की गुणा यहां कर दो, कितना आएगा 375 आएगा। ये कब करना है, जब आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो डायरेक्टली आप इस पे सॉल्व करोगे, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, आपके डायरेक्टली मन में ये चीजें चल रही होंगी और डायरेक्ट ये चीजें लिख करके तुरंत सॉल्व कर देना है। इतना आपको क्विक होना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में अपने सेकेंड्स का टाइम बचा सकते हो। चलिए स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह सेम ही है, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% की लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि वस्तु का क्रय मूल्य 540 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। आपको डायरेक्टली जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन दे रखा है तो डायरेक्टली करना है। क्या करना है, सीपी और मार्क प्राइस। तो ये होगा 100
माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट, ये टोटल होता है। तो परसेंटेज परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का 10 का, तो ये 90 हो जाएगा। प्रॉफिट 25 का, तो ये कितना हो जाएगा 25 जोड़ोगे 100 में तो 125 हो जाएगा। डिस्काउंट 10 माइनस करोगे तो ये 90 हो जाएगा। रेशियो कैंसिल आउट करते हैं, 5 से 18 बारी में, 5 से 25 बारी में। अब बच्चे वैल्यू किसकी दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है। 18 यूनिट की वैल्यू 540 है। कितने की गुणा हो रहा है, 18 तिया 54, यानी 30 की गुणा हो रहा है। तो इधर भी आप 30 की गुणा कर दो, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 से गुणा कर दो, 25 तिया 75, कितना हो जाएगा 750 रुपए हो जाएगा। यही आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। पिछले वाले प्रश्न को बच्चे मैंने डिस्क्राइब करने के लिए, पूरी तरह से समझाने के लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या तो नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य पर 23% की छूट देता है और रुपए 56 का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। ये स्टूडेंट, ये शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 23% and earn a profit of ₹56. If the profit is 10%, then find mark price of the आर्टिकल। यही बात है बच्चे, मैंने बात बोला था कि जब भी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम यही करते हैं, ये करते हैं हम 100 प्लस प्रॉफिट और इसको हम लेते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। ये बात हम देखते हैं। तो अच्छा, 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है, 10% का, तो ये 110 होगा, और डिस्काउंट होगा 23% का, तो 23% के डिस्काउंट के बाद सामान कितने की हो जाएगी 77। 100 माइनस 23 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 धाम 110, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। लेकिन न तो हमारे पास क्रय मूल्य है, ना तो हमारे पास अंकित मूल्य है। लेकिन एक चीज दे रखा है कि लाभ हमें 10% का रहा है, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी रही है 56 रुपए। 56 रुपए का, यानी रुपए में 56 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन प्रतिशत में कितने का हुआ है 10% का हुआ है। यानी कि जब भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। 10% की वैल्यू 56 है। कोई भी सामान अपने आप में 100% का होता है, यानी 10% की वैल्यू 56 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना आएगा स्टूडेंट, क्रय मूल्य आएगा 560 रुपए। क्रय मूल्य कितना आएगा 560 रुपए। इस तरीके से हमने क्रय मूल्य निकाल पाए, क्योंकि 10% का जो लाभ हुआ है वो 56 के बराबर है। तो कोई भी सामान अपने आप में 100% का होता है। ये चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 560 आ गया, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 560 है। 560 है, 7 यूनिट की वैल्यू 560 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो 7 8 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 80 होगी, क्योंकि ये 0 भी तो है, क्योंकि 56 नहीं है 560 है, इस वजह से यहाँ पे 80 आएगा। तो 7 के साथ मार्क प्राइस कितना है, इससे रिलेट करता हुआ मार्क प्राइस कितना है 10 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 10 है, सॉरी 7 यूनिट की वैल्यू 56 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब यहाँ 80 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी 80 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य कितना होगा स्टूडेंट 800 रुपए हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट अगला प्रश्न है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो ये चीजें हैं स्टूडेंट, मैं इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं एक बारी। मार्क प्राइस of a radio is 480. A shopkeeper gives 10% discount and earn a profit of 8%. If he did not give the discount, then find profit percent. ये कंडीशन है बच्चे,
एक बार आपने प्रश्न को पढ़ लिया, समझ लिया, इसको करने की कोशिश करो। चलो अच्छा देखते हैं बच्चे। अच्छा 3 चीजें होगी, क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और हम मार्क प्राइस को बीच में ले लेते हैं और सेलिंग प्राइस को ले लेते हैं, नहीं सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस ये ले लेते हैं। अच्छा 10% की छूट देता है, 100 की सामान 90 में बेचा जाता है, यानी आप ये कह सकते हो 10 की सामान 9 रुपए में बेचा जाता है, 8% का लाभ कमाता है, यानी 100 की सामान 108। अच्छा ये 108 है यहाँ पे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के साथ 100 के साथ, तो यहाँ पे कितना होगा? इसको भी 108 बनाने के लिए कितने की गुणा करना पड़ेगा? 12 9 108, 12 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यानी इसको जब 108 बनाओगे तो इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 12 की गुणा करनी पड़ेगी। जब 12 की गुणा इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो एक साथ है, ये दोनों रेशियो एक साथ है, लेकिन अब ये तीनों रेशियो एक साथ आ गया है। अच्छा कह रहा है कि छूट दिया जाता है तो 8% का लाभ होता है। 100 पे 8 का लाभ, 8 रुपए का लाभ 8% हुआ है। छूट देखो 120 की सामान 108 में बेचा गया है, तो 12 रुपए का छूट हुआ है 120 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 का हुआ है। अब ये देखो 10% को प्रूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी यहाँ 10% की छूट भी है। अच्छा यदि छूट नहीं दिया जाता तो जो हमारा मार्क प्राइस होता यही क्या हो जाता? सेलिंग प्राइस हो जाता या नहीं हो जाता? यदि कह रहा है कोई छूट नहीं दिया जाता, तो यदि छूट नहीं दिया जाता तो कितने में बेचा जाता? 120 में ही बेचा जाता। तो स्टूडेंट ये क्या होगा? 100 की सामान 120 में ही बेच दी जाती। अब ये वाला मार्क प्राइस नहीं होगा, ये वाला सेलिंग प्राइस नहीं होगा, अब मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 100 की सामान 120 में बेचा जाएगा, 20 का फायदा 100 पे। यदि कोई चीज 100 पे होता है तो क्या होगा? 20% ही होगा। तो क्या पूछा गया था? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि छूट नहीं दिया जाता है तो छूट नहीं दिया जाएगा तो हमारा मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 20 का फायदा होगा 100 पे, तो कितना होगा? 20% होगा। इस चीज का रुपए में कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि आपसे जो पूछा गया था वो प्रतिशत पूछा गया था। स्टूडेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, प्रतिशत के भी चैप्टर में बताया है कि जहां कहीं भी प्रतिशत पूछा जाता है तो वहां पे एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं होता है। हमें यदि रेशो भी मिल जाता है तो भी हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला वही सवाल है जो पिछला मैंने कराया था। इसमें क्या है कि यदि कोई छूट नहीं देगा तो मार्क प्राइस ही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी इस वाले सवाल को भी कह सकते हो कि ये वही वाला सवाल है जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का संबंध मार्क प्राइस से है, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का संबंध किससे है? मार्क प्राइस से। तो आप इसको कह सकते हो 100 प्लस डिस्काउंट कितने का दिया है? 10% की, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 90, और फायदा कितने का हुआ है? 108 का, तो ये इतना हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहां से भी कह सकते हो कि 90 की सामान डायरेक्ट मार्क प्राइस पे बेचा जाएगा, यानी कि 18 का फायदा होगा 90 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये 10 है ही है, तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। इस वाले से भी आप इस वाले मेथड से भी कर सकते थे, जो मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न के लिए बता रहा था। ये सिर्फ सवाल को गुमराह करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए ये 480 रुपए दे रखा था, जिसमें कि इसका पैसे का कोई यूज नहीं है। जब रुपए पूछा जाता तब आप इस रुपए का यूज करते, क्योंकि ये जब रुपया पूछा जाता ये अंकित मूल्य है, यानी 120 के बराबर होता अंकित मूल्य, तो आपसे जो पूछा जाता वो निकालते। लेकिन यहाँ तो प्रतिशत में पूछा गया था। चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिले। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह गया। छूट प्रतिशत क्या है? तो स्टूडेंट इसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं। हम एक बार इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। ए शॉपकीपर मार्क्स his article so that he may gain 25% profit, but after giving a discount of
but after giving a certain discount, profit becomes 12.5%. Then find डिस्काउंट परसेंट, देन फाइंड डिस्काउंट परसेंट। यही प्रश्न है स्टूडेंट, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या कहा जा रहा है। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं कॉस्ट प्राइस, और डायरेक्ट वो अंकित कर रहा है कि वह इस तरह से अंकित करता है 100 रुपए की सामान इस तरह से अंकित करता है कि उसे 25% का फायदा मिले। इस तरीके से अंकित करता है, यानी 100 रुपए की सामान को उसको 125 अंकित करना पड़ेगा, ऐसी बात हुई है। लेकिन उसको ये वाला लाभ नहीं हुआ, उसको लाभ कितना का हुआ? 12.5% का। 12.5% का मतलब क्या होगा? 100 की सामान कितने में बेचा गया है? 112.5 में। बेचना था 125 में, बेचा गया है 112.5 के। तो स्टूडेंट देखते हैं कितने का डिस्काउंट दिया गया है। तो 125 में से 112.5 माइनस करोगे तो 12.5 हो जाएगा। 12.5 किस पर? 125 पर। डिस्काउंट परसेंट ऑलवेज किस पे निकालते हो? मार्क प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका, इससे डेसिमल हटाओगे, यहां 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 125 से एक बारी में। यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया गया है? 10% का डिस्काउंट दिया गया है। सो एक बार इतना नोट डाउन कर लो आप स्टूडेंट, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या है? एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपए में खरीदता है, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उस द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह उस वस्तु को 496.80 में बेचे। सो स्टूडेंट आप अपनी कॉपी पर पेन से ही स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके। मैं एक बार इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹450 if he marks his goods 20% above the cost price and gives a certain discount and sold it at 496.80 rupees, then find discount percent। यही प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार सॉल्व करते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, मार्क प्राइस होगा। उसने उस पर 20% अधिक अंकित करता है। 450 रुपए की सामान, अच्छा 20% अधिक अंकित करता है। 100 की सामान कितने अधिक करता है? 120 में अंकित करता है। अच्छा, और उस पर कुछ द्वारा छूट दी गई है और वह उस वस्तु को इतना में बेचता है। अच्छा, 450 रुपए की सामान 496.8 में बेचा जाता है। यानी हम यहां से लाभ देखते हैं कि कितने का लाभ हुआ है। तो यहां से लाभ देखा जाए तो कितना होगा? 46.8 का लाभ हुआ है। 46.8 का लाभ हुआ है कितने पर? 450 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। सो स्टूडेंट ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला यहां आएगा। उस द्वारा दी गई छूट 496 ठीक है, 50 ठीक। अच्छा, ये आ गया 468 डिवाइडेड बाई 45। अब इसको देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो हमने यहां से किससे कर 6 8 6 14 4 18 3 से कटेगा। 3 एकम 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 एकम 3 पंजे 15। अब हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अच्छा, अब क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 10 50, 5 चौक 20। कितने का जो है कि कितने का लाभ होगा? 10.4 का। यानी कि यदि 100 की सामान 10.4, अब हमने लाभ यहां से निकाल लिया। कैसे लाभ निकाल लिया? हमारे पास क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस, और क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से हमने कॉस्ट प्राइस माइनस किया, ये हमें पता चल गया इतने का प्रॉफिट हुआ है। जब इतने का प्रॉफिट हुआ है तो हमने क्या निकाल लिया? प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। जब हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया तो ये देखा कि 100 रुपए की सामान कितने 100% की सामान कितना हो जाएगा? 110.4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110.4, क्योंकि फायदा कितने का हुआ है? 10.4% का फायदा हुआ है। तो
इस पे 10.4 100 पे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 110.4। अब हमें यहां से पता करना है कि डिस्काउंट कितने का दिया गया है, तो यहां से माइनस करोगे, ये आपका मार्क प्राइस है 120, ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है 110.4। हमने देख लिया कि डिस्काउंट कितने का होगा, यहां जब लेके जाओगे उधार 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ 0 0, यानी यहाँ कुछ नहीं, 1 - 1 0, कितना हो गया 9.6 यूनिट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने पर 120 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 96, 12 से कितनी बारी में 8 बारी में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डिस्काउंट कितना होगा, कितना प्रतिशत का होगा 8% का होगा। सो स्टूडेंट देख लो, अब डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। इतने मार्क प्राइस की सामान इतने पर बेची गई थी। इसमें स्टूडेंट हमें रुपए का यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तभी तो हमें जब सेलिंग प्राइस मिलेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे कि नहीं डिस्काउंट कितने का होगा, क्योंकि डिस्काउंट किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन होता है। सो स्टूडेंट 8% आपका उत्तर आया है, आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है कि एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा x% की क्रमिक छूटें देता है। यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपए दिए हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। सो स्टूडेंट इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं एक बार, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। मार्क प्राइस ऑफ ए मिक्सी इज ₹1600 एंड शॉपकीपर गिव्स his customer a discount of 2 successive discount of 10% and X% respectively, and if the cost if यदि दुकान खरीदार ने कितने रुपए दिए हैं 1224 रुपए दिए हों, if customer gives 1224 rupees for this mixie, then find value of x। मैं स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं एक बार। चलिए देखते हैं कि 1600 रुपए का सामान था, पहला छूट दिया गया 10 का तो 90/100, दूसरा छूट दिया जाएगा तो 100 - x अपॉन 100। ये दो छूट देने के बाद ये सामान कितने का हो गया 1224 रुपए का हो गया। कितने का हो गया 1224 रुपए का हो गया। अब देखा जाए 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा अब क्या होगा 100 - x, ये यहां रहेगा। अब ये 16 जाएगा यहां भाग हो जाएगा और 9 भी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब 9 से कैंसिल आउट करते हैं, 9 × 9, कितना बचा 3, 32 हो जाएगा, 9 × 3 = 27, 5 बचेगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। अब यहां पे ये वाला 10 है तो ये 0 भी होगा, क्योंकि ये 10 जाएगा तो यहां 0 होगा तो यहां भी 0 होगा। 16 से कितनी बारी में हो जाएगा 9 × 9 = 9, 3 × 27, 9 × 6 = 54। 16 से कितनी बारी में हो जाएगा, क्या 6 बारी में होगा क्या, नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है 1224 रुपए, ठीक है। 9 × 9 = 9, 3 × 12 = 32, 9 × 3 = 27, 5, 9 × 6 = 54, तो ये आ जाएगा आपका 1360 डिवाइडेड बाई 16। 16 × 9 = 16, 1360 को आप भाग कर दो 16 से तो ये आ जाएगा 16 × 9 = 16, कितना हो जाएगा 10 - x, क्या ये 16 से कट रहा है, चलो इससे नहीं होगा, देखते हैं कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुई होगी। एक तरीका और करते हैं, दूसरा तरीका इस तरीके से करते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि 1600 रुपए पर पहले हमने डिस्काउंट दिया 10% का, तो ये सामान स्वयं का कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। 9 × 6 = 54, 9 × 9 = 9,
9 5 कितना हो जाएगा 14, 1440। यदि ये सामान कितने की बेची गई है, 1224 रुपए में बेची गई है, तो अभी एडिशनल डिस्काउंट देना है 6, 1 और यहाँ 3 हो जाएगा, 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 2, यानी कि 216 रुपए का डिस्काउंट कितने पर देना है। अभी हमारा जो मार्क प्राइस है कितना हो चुका है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कहीं ना कहीं गलती की है मैंने। अच्छा देखो, 1600 रुपए का सामान था, पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो इतने का हो गया। अभी हमें बेचना है 1224 रुपए का, तो अभी एडिशनल डिस्काउंट हमें कितने का देना है, 216 रुपए का देना है। कितने पर देना है हमें, 1440 पर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये 6 से कटेगा क्या, 6 3 18, 6 4 36, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 9 से कितनी 8 सॉरी 6 से कटेगा, 6 से 6 बारी में, 6 से 4 बारी में। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3 और ये 2, 2 से 5 बारी में, 5 से कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। कितना परसेंट होगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी, ये हो जाएगा। सो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15%, क्योंकि दूसरा डिस्काउंट हमें 15% देने के बाद ही ये आएगा। अच्छा स्टूडेंट, जो पहला वाला कर रहा था उसमें कहां गलती उसको देख लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जो पहला वाला मैं कर रहा था, ये 1600 इंटू 90/100, यहां पे मैं y मान लेता हूं, इज इक्वल्स टू 1224 रुपए। ठीक है, अब 00 कैंसिल, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 24 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 9, इससे हो जाएगा 4 5 9, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 1 9, 3 बार 9 3 12, ये 32 होगा। 9 3 27 और 9 6 54, ये 0 होगा। फिर कहीं गलती हो रही है क्या। अच्छा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, हाँ हो सकता, अभी तो कहा मैं सोच रहा था डायरेक्टली कटेगा। इससे कितनी बारी में हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा आपका 8 6 48, 8 1 9 8 4 12, 128 होगा। तो 2 6 कितना आने लग रहा होगा, 100 इतने को कैंसिल आउट करते हैं यार। 16 से 8 बारी में, 8 6 48, 8 1 9 8 4 12, तो ये आ जाएगा कितना, 8 आएगा। 16 पंजे 80, यानी 80 आएगा। वहां पे भी सही था स्टूडेंट, गलती कुछ नहीं थी। ये आ गया कितना, 80। y की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ये 90 क्यों आया है, जब आपने, सॉरी 80 नहीं 85 आएगा, 85, यहाँ 85 निकाल के यहाँ 80 लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट ये 90 क्यों आया है, ये 90 क्यों आया है, क्योंकि आपने 10% माइनस किया है। ये 85 क्यों आएगा, क्योंकि आप 15 माइनस करोगे, 15 माइनस करोगे तभी तो 85% का होगा। तो उत्तर कितना होगा, 85 होगा। यहाँ यदि यहाँ y की जगह पर मैंने पहली बार जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने कितना रखा हुआ था, 100 माइनस एक्स। जब 100 माइनस एक्स रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 10% माइनस करने के बाद 90 लिखा था, 100 में से 10 माइनस करने के बाद 90 लिखा था। यहाँ 100 में से x माइनस करूंगा तो ये 85 इधर आएगा, x इधर जाएगा, तो x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 85 इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, धनात्मक, ये इधर आके यहाँ माइनस हो जाएगा 100 में से, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। सो स्टूडेंट, पहला वाला भी तरीका सही था, दूसरा वाला भी तरीका सही है। आप जिससे मर्जी उससे सॉल्व कर लेना, लेकिन एग्जाम में सॉल्व कर लेना। फिलहाल इतना समझ लो, इतना नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यदि स्टूडेंट आप लोगों को हमारी इस वीडियो से लाभ हो रहा है तो आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें, और आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहें, डेली बाय डेली मेहनत करते रहें स्टूडेंट, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कल अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक